पांचवें अध्याय में है यह है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। अब कर्म भी है और संन्यास भी है, दोनों से सांख्य योग। दो चीज आ जाती हैं। इसमें दो चीज कैसे आ गई? सांख्य भी है, ज्ञान भी है और कर्म भी है। तो बोल रहे हैं अर्जुन, बोले हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। सांख्य मतलब होता है ज्ञान, और कर्म सबको पता है। हम्म? अब ज्ञान से हम लोगों के अंदर एक कर्म से तो आता है कि हाँ कर्म करना है, अच्छे कर्म करो बुरे कर्म करो, कर्म करना है। अच्छे कर्म से स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म से नरक मिलेगा। आपका जीवन ऐसे ही सोचता है कर्म। पर यहाँ योग जोड़ा गया है, कर्म योग और सांख्य योग, दो चीज बोले हैं। तो बोले ना हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। संन्यास किया जाए, हम लोग ऐसे छोड़ दें सब, कर्मों को छोड़ देना, ये कर्म संन्यास हो गया। अब अर्जुन को ये लग रहा है कि जब कर्म संन्यास है तो हम सब काम छोड़ दें, हम युद्ध भी नहीं करें, हम क्यों जाएं, कुछ नहीं करेंगे। पर जहां पे जब सांख्य योग आता है, तो सांख्य मतलब है ज्ञान। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? जो भी सारे कर्म, जो भी कर्म उसके द्वारा हो रहे हैं, वो उसके द्वारा नहीं कर रहे हैं। हम बोलेंगे हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, पर वो क्या हो रहे हैं? प्रकृति जन्य, अपने आप हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है। हम बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, आंख देखी, देख रही है, अपने आप देख रही है ना, उसकी प्रकृति है देखने की। कान हमने सुना, कर्म हुआ, हमने देख, कर्म हुआ, हम बोलते हैं हमारा कर्म। पर प्रकृति से है, कान की आवाज आई, हमने सुन ली, आपने सुना नहीं, हमने देखा, उसको देखा, हमने पिक्चर देखी, हमने उसको लड़ते देखा, हमने उसको प्यार करते देखा। हम शायद समय पर ये ज्ञानी क्या बोलेगा? ज्ञान क्या है? हो रहा है, आंख का काम है, देख रहा है, प्रकृति से हो रहा है। आंख की प्रकृति है देखना, वो देख रही है। कान का काम है सुनने का, वो कर रहा है। मुख का काम है खाने का, वो खा रहा है। मैंने खाया, आप बोलेंगे मैंने खाया। हाथ का काम है करना, वो कर रहा है, हम कर रहे हैं, हो रहा है। प्रकृति जन्य सब कुछ हो रहा है। सब प्रकृति में, जैसे सब अपने आप बीज हो तो अपने आप पौधा निकल आता है, फिर अपने आप वो बड़ा होता रहता है, फिर अपने आप उसमें फल आता है। बच्चा बहुत छोटा होता है, माँ कहती है हमने पैदा किया, अपने आप हुआ पैदा, आपने पैदा किया। आप तो हर कर्म को बोलते हैं हमने किया, प्रकृति से हुआ। साइंस है, दो चीज मिल गई, उससे बन गया बच्चा। अब अपने आप ही फिर वो बड़ा हो रहा है, हमने बड़ा किया, हमने पाला। सब कार्य प्रकृति से नहीं हो रहा, कभी देखिए हवा अपने आप बह रही है, सूरज अपने आप निकल रहा है, प्रकृति है ना, फिर अपने आप अस्त हो जाता है। आश्चर्य है। ये ज्ञान ही जानता है, ये है ज्ञान। सब कुछ प्रकृति से हो रहा है, आप बोलेंगे मैं कर रहा हूं, ये अज्ञान हो जाता है। आप हर चीज को बोलते मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने बड़ा काम किया, मैंने अच्छा काम, मैं पढ़ा, मैं लिखा। आप पढ़े, प्रकृति से पढ़ पाए तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं पढ़ पाते। कितनी बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते। और कोई कहता है हमने तो बिना पढ़े भी दे दिया, फर्स्ट क्लास आ गई। प्रकृति में था तो हुआ, ये ज्ञानी जानता है, ये ज्ञानी जानता है, अज्ञानी नहीं बोलते हैं। तो ये क्या है? ये सांख्य योग है। वो जानेगा सब प्रकृति के गुणों के अनुसार सब हो रहा है।
नाक का काम है, श्वास उसका गुण है, श्वास लेना। फेफड़े का खाने का गुण है पचाने का, पेट का काम है पचाने का, पचा रहा है। खाना डाला, पचा अपने आप, प्रकृति से हुआ ना। आप पचा रहे हैं कि मशीन चला के पचा रहे हैं? बाहर तो लगता है पचाते, भीतर कैसे हो रहा है? प्रकृति से हो रहा है सब। डाइजेशन अपने आप होता है। सारा शरीर का जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऐसे संसार में सब कुछ हो रहा है। इसलिए कई बार तो कहते हैं मनुष्य करना कुछ चाहता है, होता कुछ और है। क्यों होता कुछ और है? क्योंकि प्रकृति में ऐसा होना है। ये ज्ञान बोलता है, और ये ही समझना है तो योग होगा। हम सारा समय इसी भाव में रहते हैं, कर रहे हैं, करना है। और जो कर्म योग है उसमें क्या है? कर्म योगी बोलेगा सब काम कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। परमात्मा के द्वारा हो रहा है। वो प्रकृति के द्वारा है या किसके द्वारा हो रहा है? भगवान के द्वारा। हम सब केवल क्या है? निमित्त मात्र है। हमारे द्वारा हो रहा है, हम नहीं कर रहे, भगवान कर रहा है। अब जब हम ये भीतर ये जानेंगे तो फिर कोई हलचल नहीं है। और यहाँ पे अर्जुन कंफ्यूज, हरदम अर्जुन को बोलते हैं ना, बोलते हैं। हाँ, अर्जुन जो है सारा समय हिलता रहता है, स्थिर नहीं है। रस्सी जैसे बटी होती है, उलझा हुआ। अभी भी ये उलझ उलझ गया है कि ज्ञान में रहे कि कर्म योग में रहे। सांख्य योग है, सांख्य योग बोला इसमें। अब हम इसमें क्या करें? संन्यास कर्मणा या कृष्ण। आप कर्मों के संन्यास की, फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। दोनों बात कर रहे हैं। तो प्रकृति से हो रहा है, भगवान भी कर रहे हैं। अब बोले हम क्या करें? ये कंफ्यूज है। अर्जुन कंफ्यूज मैन है। वो पूछ रहा है क्या करे, क्या नहीं करे। अब ये जो करने और न करने के भाव में, क्योंकि इससे पहले पूरा चला है कि उसको मोह हो रहा है, उठ रहा है। अपने सारे भाई बंधुओं में मोह उठ रहा है। अर्जुन को कृष्ण ने बोला युद्ध करने के लिए, पर वो मान नहीं है। पहले ही बोला था मैं युद्ध नहीं करूंगा। धनुष बाण गिरा दिया, कांप रहा है सब कुछ। तो निर्णय नहीं ले पा रहा है। अर्जुन जैसी स्थिति बहुतों की होती है, ये जिज्ञासु अवस्था में क्या करे क्या नहीं करे, यहाँ जाए या नहीं जाए। जैसे गुरु जी के पास भी आके सब बोलते थे नौकरी करें कि नहीं करें, शादी करें कि नहीं करें। आप बताइए, आप बताइए, वो मरने में जाए कि नहीं जाए, शादी में जाए कि नहीं जाए। हरदम अंदर में ज्ञान सुनने के बाद में शादी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, नौकरी करें कि नहीं करें, प्रश्न उठता है। ये जो प्रश्न भीतर से उठ रहे हैं वो क्यों है? क्योंकि भीतर से ज्ञान नहीं है। कभी भी सच्चा गुरु आपको सही डिसीजन ऐसे अपने आप निर्णय नहीं दे रही, ये करो या नहीं करो। हम बोले पकी पकाई रोटी चाहते हैं। गीता भगवान बोलते थे जो हमसे आके बोलता है हम शादी करें कि नहीं करें, इसका मतलब उसके अंदर इच्छा है। अपने आप निर्णय क्यों नहीं लेते हो? जो आपको निर्णय लेना है वो करिए। इच्छा है तो करो, नहीं इच्छा है तो नहीं करो। वो क्यों बोलेंगे गुरु करो या नहीं करो, नौकरी करें कि नहीं करें? कहते करने पूछने आई है तो इसका मतलब उसको करना है। इसका मतलब उसको करनी है, शादी करनी है, नौकरी करनी है। अब वो खाली क्या कर रही है? स्टैंप लगवाने के लिए आ गई। गुरु आप बताइए। सच्चा गुरु कभी भी आपको डिसीजन नहीं देगा। जैसे बच्चे को क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट करते हैं, अपने आप चलो, खड़ा के हाथ पकड़ के कब तक चलाएंगे? हाथ पकड़ के चलाने वाला टीचर आपको बैठ के लिखिए, लिखो लिखो, ये लिखो ये लिखो, डिक्टेट करेगा, आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा।
सच्चा गुरु आपको बता दिया, समझ दी, अब अपना निर्णय आपको खुद लेना है। पर अर्जुन क्या कर रहे हैं, नहीं बता रहे, नहीं बता रहा है, पूछ रहा है, प्रशंसा कर, आप भली भांति आप बताइए कल्याणकारक साधन हो, आप बताइए। सब चीज के ऊपर थोपना चाहता है। निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, हम बोले ना, निर्णय लेने की शक्ति आप में होनी चाहिए, डिसीजन पावर आप में होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं डन तो डन, विवरिंग माइंड नहीं होना चाहिए। ये विवरिंग माइंड है अर्जुन का, और ज्यादातर मनुष्य विवरिंग माइंड में रहते हैं, और वो हरदम हारते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सोचेंगे हम पूरा पार पार हो जाएंगे, नहीं पार हो सकते। ये करें कि नहीं करें, ऐसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, इधर कभी इधर लुढ़कते रहते हैं। हमने यहाँ वो कहा हुआ था ना, थाली का बैंगन, कभी ज्ञान में कभी अज्ञान में, कभी माया में कभी गुरु के पास बैठे होंगे, कभी संसार में बैठे नजर आएंगे। स्थिति कैसी है आपकी, निर्णय लीजिए ना। जो निर्णय नहीं ले सकता है वो क्या है, परिपक्व नहीं हो सकता, अधूरा रह जाएगा। आपने ज्ञान समझ लिया तो निर्णय लेने में क्या दिक्कत है, निर्णय लेने में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पहले बता दिया, अर्जुन ने अपना हाल बता दिया। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, उसको हम सब अपना बताते हैं, मेरे को बड़ी कमजोरी आ रही है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे कब कभी हो रही है, मुझे ठंड लग रही है। सब जाके बोलते हैं भूख नहीं लग रही है, क्या करें। आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब कुछ बता देते हैं, जल्दी 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 जल्दी। डॉक्टर पूछेगा कैसे आए, तो सब आप बताएंगे। कोई एक तो थी, वो कहती थी मैं तो भूल जाती हूँ, मेरे को कितनी कितनी प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर के पास जाने से पहले लिख के जाती थी, कहीं मैं भूल ना जाऊं, तो सब वो लिख के जाती थी। तो डॉक्टर के पास गया, सब बताना होता है। तो अर्जुन जब आया है वहां, सबसे पहले पहले अध्याय में क्या बताया उसने, सारा अपनी कमजोरियां बताई। उसको मोह जागृत हो रहा है, कंपायमान हो रहा है, उसका शरीर शिथिल हो रहा है, सारे हैं सब, रुजबान गिरा दिया। सब अपने लग रहे हैं, इनके ऊपर मैं कैसे मारूं, तीर कैसे मारूं, सब कुछ तो उसने बोला है। जब बता दिया तो फिर बता दिया। जब गुरु के पास आते हैं, पहले आपको जो भी है आपने बताया, जब बता दिया फिर क्या होना चाहिए, फिर आपकी उनमें क्या हो, गुरु को नहीं। जब आप पूछ रहे हो उससे पहले क्या है, समर्पण, शरणागत। हमारी शरणागति है गुरु के प्रति, हम समर्पित हैं। जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए, ये है समर्पण। जो वो बोलेगा वो हम करेंगे। एक शरणागत भी होना है, विश्वास भी होना है। कहते हैं गुरु के डॉक्टर के पास विश्वास नहीं होगा तो आप दवाई खाओगे ही नहीं। तो गुरु के पास आ रहे हैं, हमारा उसमें विश्वास है, 100% विश्वास होना चाहिए। ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम करेंगे तो क्या करें, कर्म करें कि नहीं करें। कर्म संन्यास में सोचते हैं सब काम छोड़ छाड़ के भाग चले जाओ, संन्यास ले लो। मैक्सिमम लोग करेंगे, सब छोड़ के, सर मन कर रहा है सब छोड़ छाड़ के चले जाए, मन तो कहीं लगता नहीं। छोड़ना सरल होता है, सब छोड़ छाड़ के चले जाए। कर्म छोड़ने वाली कोई नहीं है, कर्म योगी बोला, जो कर्म योगी छोड़ के नहीं भागेगा। संन्यास से समझते हैं छोड़ दिया, छोड़ना ज्ञान नहीं है, न पकड़ना ज्ञान है, न छोड़ना ज्ञान है। हम सारा समय कुछ पकड़ते रहते हैं, कुछ छोड़ते रहते हैं, और कौन पकड़ता है, मैं। इसीलिए बोला कि समर्पित हो जाओ, शरीर को छोड़ दो। और यहाँ कर्म संन्यास क्या होगा, कर्ता का भाव छोड़ दो। संन्यास कर्म नहीं छोड़ो, कर्म नहीं छोड़ना है, पर जो मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, इसको हटाना है। दोनों में, चाहे कर्म योग हो चाहे सांख्य योग हो,
दोनों में क्या होता है, इस अहंकार का भाव हो जाता है, मैं नहीं हूं। ये भाव जब आपका पक्का हो जाए, ये स्थिति, ये ज्ञान की स्थिति है। आप सारा समय बोलते हैं मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैंने किया मैंने किया। गुरु जी सारा समय वो दृष्टांत बताते थे कि मैंने बनाया, मैं बनाऊं। और विश्वास नहीं होता है, उसमें फिर ईगो आता है। गुरु से पूछते भी हैं, फिर हम बोला ना, विश्वास पक्का नहीं होता है, शरणागत नहीं होता। और उनको बोलता, अरे जितना कि गुरु को आता है उतना हमको भी आता है। अहंकार सामने आ जाता है। वो पापड़ बनाने वाली बात बताते थे ना, उसने बोला पापड़ सिखा दो। वो बेचारे बताने लगी उसकी पड़ोसन उसको, बोले आटा ले लो, कहती आता है। फिर बोली उसमें नमक डालो, बोलो आता है। उसमें जीरा डाल देना, ये तो पता है। मैन डालो, ये भी पता ही है। फिर उसको गूंद देना, कहता है ये भी पता है। फिर बोली इसको फिर बेला जाता है छोटे छोटे छोटे, कहते ये भी पता है। अरे गोल बेलना, कहते हाँ ये तो पता ही है, टेढ़ा थोड़ा ना बेले, ये भी पता है। वो सब सुनती जा रही थी, कहती इतना सब बोलते जा रहे, कह रही आता है आता है। जब कोई बताता है ना तो अंदर में ये, कोई सुने भाव से श्रद्धा से तभी तो। जब कहीं सवाल आता है तो फिर काहे के लिए पूछ रही है, कहती, ये भी पता है। तो बोली उसके बाद क्या करो, गोल बन जाए तो उसको धूप में सुखा देना, कहती ये भी आता है। अब तो उसका गुस्सा ऊपर चढ़ गया। उसने बोला ठीक है, जब पापड़ सूख जाए ना, उसके ऊपर पानी डाल देना। बोली ये भी आता है। देखिए गुरु के पास भी आते हैं तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अहंकार को लेके आते हैं। मैं हूं और मैं पूछ रहा हूं, फिर करते अपनी मर्जी की है। पहले ये पूछ रहा है, पर जरूरी नहीं कि पूछ के आप वही करेंगे जो गुरु बोलेगा। ये श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव। कहते हैं इसलिए गुरु के पास जब प्रश्न पूछिए तो विश्वास लेके आइए, और फिर समर्पित भाव से। आपको जो दवाई देता है डॉक्टर, फिर उसको क्या होता है, आप खाते हैं तभी फायदा होगा, और विश्वास पूर्वक ग्रहण करेंगे तभी फायदा है। तो गुरु के ज्ञान को जो वो बोले, प्रश्न तो पूछा, पर क्या आपने उसको ग्रहण किया, पाता है क्या करना। हम बैठे हैं, पानी डलवा देगा, सारा व्यर्थ हो जाता है, पानी पड़ जाता है, सारी मेहनत पानी हो जाती है। तो गुरु में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, साथ में शरणागत होना। जब आप प्रश्न पूछिए, आपके भीतर पूरी श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पिछले चला। कितनी श्रद्धा है हमारे भीतर। ज्ञान में हम आके बैठे तो हैं, ज्ञान क्या है, सत्संग क्या है। खाली ये नहीं, हमारा पूर्ण समर्पण है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक ज्ञान संभव नहीं है। और समर्पण के लिए इस अहंकार को गलित होना जरूरी है। बिना अहंकार गलाए आप समर्पित नहीं हो सकते। अब ये बोल रहे मैं प्यार कर रहा हूं, प्यार करने वाले को तो पता ही नहीं चलता है कि प्यार, वो तो खो गई थी गोपियां। पीड़ा हो रही है, किसको हो रही है, वो तो होएगा ही नहीं। किसको पीड़ा हो रही है, मैं की उपस्थिति है तो प्रेम नहीं है। आज गोपियों को कहाँ पता चलता था, वो तो बैठी है आराम से, मगन, प्रेम में डूबी हुई है। और एक स्थिति आती है कि वो खुद खो गई। जिसको महसूस हो रहा है वो कहाँ है, वो मौजूद है तो प्रेम कहाँ। मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। ये आरंभिक जरूर मीरा की अवस्था थी, जो मैं ये जानती कि प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम न करिए कोई, ये पहली अवस्था है। पर हमें इससे ऊपर हो गए, फिर मीरा बची ही नहीं, राधा बची ही नहीं। कौन बोलेगा कि मुझे दर्द हो रहा है।
उसको फील करने वाला, वो तो विलीनता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? विलीनता। अक्सर ही हम बताते हैं, प्रेम में दो बचते ही नहीं है, वो और मैं एक हो गया। और जब प्रेम में खोए हुए हैं तब भी तो अपना भान नहीं होता। दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, आंसू बह रहे हैं, पता नहीं चलेंगे। दूसरा बोलेगा तेरे आंसू बह रहे हैं, हमको थोड़ी ना पता चल रहा है, वो तो बहे चले जा रहा है। एक तो गुरुजी के साथ बहुत प्रेम होता था, आदि हंसती भी जाती थी, रोती भी जाती थी, हंसती भी जाती थी, रोती भी जाती थी, लेकिन ये दोनों काम कर रही है। होश कहाँ है? पीने वालों को कहाँ होश है? जो बोल रहे हैं पीड़ा है, वियोग में, योग में बैठे हैं हम, वियोग में हैं तो भी योग में मिले तो हैं। उसी की याद तो है भीतर, तो है। याद है तो आबाद है, विसरे तो बर्बाद है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कोई बोले कि याद आती है, आने दीजिए ना, रुकावट मत डालिए। जब रुकावट होती है तो पीड़ा होती है। आंसू पीड़ा नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है कि आंसू पीड़ा के ही हो। उन आंसुओं में तो आनंद की अवस्था आती है, बह रहे हैं, तरलता आती है, तरल होता है ना, सॉफ्टनेस आती है। पर आप जब बोले कि आंसू न बहें, याद न आए, वहां रुकावट के लिए खेद है। जहां रुकावट, बह रहा है, अभी बोला बहना काम है, नदी का काम है, बही है ना, रोकते क्यों हैं? बड़ा दर्द है तो नहीं करेंगे। वो बोले सुई लगी अंजा भी तो मजा। अभी सुई लगी, आपको दर्द हुआ, तो आप कहाँ हैं? तो फिर तो प्रेम है ही नहीं। जब प्रेम होता है तो सुई कहाँ लगती, दर्द कहाँ होता है? अभी पहुंचे नहीं उस अवस्था में, आप तो रोकने में लगे हुए हैं। बस, बहेगा तो आनंद है। नदी ने बोला ना, बहने में आनंद आ रहा है, अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को बहने दीजिए। और ये भी नहीं, वो तो कह भी रही है कि सागर में जाते हैं अलग है, बाकी मेरा लक्ष्य का नहीं, मेरा नहीं लक्ष्य है सागर। अच्छा लगा। लक्ष्य को पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्य पकड़ने में भी पीड़ा होगी भारी। मेरा तो लक्ष्य है, मुझे रेस लगाते टारगेट होता है, वहां तक पहुंचना है, तो वही दिमाग सांस फूलती है। आराम से प्रेम में डूबे हुए हैं, आनंद की अवस्था है। ये डूब जाना ही आनंद। फिर प्रश्न नहीं उठेंगे, अब ये करें कि नहीं करें, प्रेम करें कि नहीं करें, बिछड़े कि नहीं, कदम उठ जाते हैं। ये टाइट कर लेते हैं हम लोग। हमने कितनी बार हमें मसाज करने के लिए आई, छू नहीं थे, कहता आप ढीला छोड़िए ना अपने को, ढीला छोड़िए तो अच्छा लगेगा आपको। उनको पता चल रहा था कि इसने पकड़ा है, हमें नहीं पकड़ रहा था कि मैंने अपने को टाइट किया हुआ है। हमारी मसल्स अंदर से टाइट थी, छूते ही जैसे आदमी टाइट होता है। एहसास हुआ ऐसा भी, ऐसा होता है क्या? हम पकड़ते हैं, अपने आप को पकड़े हैं। आप सारा समय अपने को पकड़े रहते हैं, मैं हूं, अब मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है। होने दीजिए। जब अपने को छोड़ देंगे तो आनंद की अनुभूति होगी। मैंने बोला तब आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए ज्ञान में जब छोड़ देते हैं, हल्के प्रेम में रहे, मजा आ रहा है, बोलेंगे बड़ा। याद में भी, वियोग में भी आनंद आएगा। हमने कल भी बताया सबको, गोपियां भले रही बाद में, नहीं मिले कृष्ण, पर उनका, उनके प्रेम को छोड़ थोड़ा ना दिया, अरे अब तो आएगा नहीं, कौन छोड़ोगे, चलो फिर से संसार के हो जाते हैं, माया के हो जाते हैं, दुनिया के हो जाते हैं। प्रेम को छोड़ो, हमें प्रेमास्पद को नहीं पकड़ना है, प्रेम को पकड़ना है। अपने आप डूब जाएंगे, आनंद की अवस्था है। हमारे भीतर जो एक भाव है प्रेम का, भक्ति का, भक्ति रस है। भक्ति पीड़ा नहीं है, भक्ति रस बोला जाता है। हम उस रस में सारोबार हो जाए, आनंद की अवस्था है। सारे प्रश्न मिट जाएंगे, स्वतः ही उस दिशा में अपने आप चलती जा रही है। जैसे उसका कोई दिशा निर्धारित नहीं है, गंगा की इधर से बहनी है, इधर से इधर तक बहना है, कोई उसका मार्ग बनाया गया है क्या? अपने आप वहीं बहती जाती है।
और फिर कमाल है, इधर उधर चिटकती नहीं है। हमने उसने भी बताया कितने आकर्षण आते हैं उसके पास, कितनी रुकावटें आती हैं नदी के। गंगा नदी में कितने पहाड़, कितनी पहाड़ियां, कितने मैदान। हम बोलते हैं साथ में, कहीं कहीं मान मिलता है, उसको पूजा जाता है। कहीं तो झाड़ू फेंक देते हैं, गटर भी उसमें डाल दे रहे हैं, फैक्ट्री का पानी भी डाल रहे हैं। पर ना वो अच्छे में ना बुरे में, वो अपना बह रही है। हम भी इसमें बहे, हमें दुख हो रहा है, हमें पीड़ा हो रही है, हमें हलचल हो रही है। ये सब देखता ही नहीं है। प्रेम की धारा रुकनी नहीं चाहिए। रुकावट आ गई, कोई परिस्थिति, कोई हालत, कोई व्यवहार, आ गए पहाड़ के, आने दीजिए, हम उसको पार कर जाए। किसी ने बोला ना, एक चट्टान का टुकड़ा साथ था, और नदी बह रही थी, पानी बह रहा था, उसे ये आगे बढ़ती चली जा रही है, हमको काटती जाती है, वो कम होता जा रहा था। बड़ा उसको गुस्सा आया चट्टान को, अब मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगी, इस धारा को आगे नहीं बढ़ने दूंगी। वो क्या हुआ, खड़ी हो गई, जहां बह रही थी अपने को खिसका के वहां ले आई, बीच में रुक गया पानी। अब देखे कैसे बढ़ती है, अरे रुक गया, पर वो कुछ बोली नहीं। वो अपना आता गया, पानी आता गया, आता गया। आखिर क्या हुआ, उसकी तो एक हाइट जितनी लिमिट थी, पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर क्या, वो उसमें से पार होके चली गई आगे। उसने ये नहीं बोला तुम्हारी रुकावट क्यों है, ये आगे बीच में क्यों आया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसके अंदर श्रद्धा होती है, भाव होता है, प्रेम होता है, वो ये सब नहीं बात करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। न प्रश्न होता है, न आज्ञा होती है। तो गुरु को भी आज्ञा देंगे, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। हम अपने प्रेम में डूबे हुए हैं, प्रश्न भी नहीं होगा, कार्य होता जा रहा, होता जा रहा। ये सब हो रहा, ज्ञान यही है, सब प्रकृति से हो रहा है। पूछना क्या, करना क्या, ये सांख्य योग है। प्रकृति से आप समझते हैं, प्रकृति से हो रहा है। आज जा के जो भी हो फील करिए, सब हो रहा है, अपने आप प्रकृति से हो रहा है। उसमें हम अच्छा बुरा कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो सामने वाला कर रहा है वो भी अपनी प्रकृति से कर रहा है, यहाँ हमसे जो हो रहा है वो भी प्रकृति से हो रहा है। जब ये समझेंगे तो बहुत अच्छा है, शांति रहेगी। नहीं तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, टिक 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 चलते रहते। ज्ञान और भक्ति की धारा है, जीवन आनंद में बीतेगा। सरोवर होना सीखिए, डूब जाना। रोज हम लोग जब नहाने जाते थे नदी में, तो सब बोलते थे, ऐसे पहले तो हाथ पांव धोते थे, चलो हाथ पांव धो ले रहे, चलो ठीक है, गंगा नदी है। वो कहते हैं, अरे मजा आ रहा है, थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। थोड़ा ऊपर तक आए, पांच स्नानी करती, पूरा, फिर बोलते चलो पूरा डाल ही देते, पानी आए हैं तो पूरा ही नहा लो। तो पूरा नहाते हैं। दूसरी कह रही नहा लिए तो दो चार डुबकी भी लगा लो ना। और जब डुबकी लगाई तो पूरे, कितना आनंद आता है। थोड़ी देर पानी के अंदर आप ये, तो बिल्कुल विचार शून्य अवस्था होती है, उस समय शून्यता का अनुभव होता है। उस दिन अंदर रोक के देखिए, कभी आप लोगों ने किया नहीं होगा। तो ये डुबकी मार लो, डुबकी, ये प्रेम में डुबकी लगा लीजिए, पता ही नहीं शून्यता का अनुभव होने लगेगा। मैं कहाँ तू कहाँ गाते हैं, अपने अंदर ऐसा अवस्था होगी। जीवन आनंदमय हो जाना चाहिए। पूरा हो गया। वो बोल रहे हैं भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। ज्ञान होना चाहिए, इस कल्याण क्या है, आपका कल्याण किस में है, पूछने की जरूरत हुई ना। अपने को ज्ञानमय बनाइए, अहंकार रहित होकर जीवन जीना है। और सांख्य और दोनों में अहंकार को किनारे किया गया है।
उसमें जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति से हो रहा है, और कर्म योग में जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है। आनंद है। ठीक है।